Hello everyone. We'll be starting in another 2 minutes. Hello everyone. Welcome to IFL webinar on Chai Pe Charcha. Today we'll be talking about options trading, which is very necessary for everyone out here, right? So cash trading में से short term में उतना returns नहीं मिलता, but if you're right and if you time the market well, you'll be able to make much higher returns in case of options. So we'll be talking about options and everything related to it. So first of all, अपने को ये समझना है कि options होता क्या है, right? So options जो है वो एक particular contract है, you know. For example, आपका जैसे cash में आप trading करते हैं वो भी एक contract होता है within between a buyer and a seller, right? Similarly, options भी एक contract है between a buyer and a seller, but उसमें कोई obligation नहीं होता है, right? कि जैसे अगर आपने खरीद लिया तो आपको जरूरी नहीं है कि वो बेचना ही पड़ेगा, या आपने अगर बेच लिया तो जरूरी नहीं है कि आपको खरीदना ही पड़ेगा वो प्राइस पे, राइट? सो इन सिंपल टर्म्स, कॉल ऑप्शन क्या होता है? कॉल ऑप्शन आपको एक राइट देता है टू बाय द अंडरलाइंग एसेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि SBI जो कि अराउंड 450 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, और आपको लगता है कि स्टॉक विद इन फ्यू डेज इट इज लाइकली टू रीच अराउंड 500 रुपीज, आपको थोड़े दिन में लगता है कि ये 500 रुपये पहुंच जाएगा, तो व्हाट कैन यू डू? यू कैन बाई अ 450 का कॉल ऑप्शन और 460 का कॉल ऑप्शन, राइट? आपने ये क्या किया, 460 का कॉल ऑप्शन बाई करके आपको एडिशनल 40 रुपीज 50 रुपीज का एक लेवरेज मिल जाएगा, और आपको इन्वेस्टमेंट जो वैल्यू होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो आपका मैक्सिमम जो रिस्क क्या होगा इसमें, जो आपने प्रीमियम पे किया है, राइट? तो अगर जैसे 1500 उसका लॉट साइज है एंड प्रीमियम अराउंड 5 रुपीज है, तो आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो गया 1500 इंटू 5, दैट इज 7500। वो मैं और डिटेल में भी बाद में भी समझाऊंगा, बट जस्ट फॉर इंस्टेंस 7500 ही आपका सिर्फ इन्वेस्टमेंट होगा। और अगर आपका एनालिसिस रॉन्ग होता है तो मैक्सिमम आप 7500 ही लूज करेंगे इफ यू आर कॉल बायर। और इसमें आपको क्या एडवांटेज मिल जाएगा कि अगर जैसे लेट्स से द स्टॉक गिव्स अ गुड रिटर्न, मतलब अभी 3-4% अगर अप हो जाता है स्टॉक विद इन अ डे, या आपने लिया उसके वही टाइम पे, तो आपको एटलीस्ट ये प्रॉफिट टर्म्स में 5 से 6 हज़ार रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा मिनिमम। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग कि आपको 7500 रुपीज में 6000 5000 6000 रुपीज का प्रॉफिट कहाँ पे देखने को मिलेगा, एंड विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, राइट? 1 या 2 दिन 3 दिन में आपको इतना रिटर्न मिल सकता है। सो दैट इज द पावर ऑफ ऑप्शंस। सेकंड जो आता है वो है पुट ऑप्शन। सो पुट ऑप्शन वही एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट है। जब आपको लगता है कि स्टॉक का प्राइस नीचे जाने वाला है, राइट? अभी SBI 450 रुपीज चल रहा है एंड आपको लगता है विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम
वो 400 चला जाएगा, मे बी बिकॉज उसका रिजल्ट आने वाला है, जिसकी वजह से यू आर एक्सपेक्टिंग के रिजल्ट खराब होंगे, so you're expecting that the stock would go down to 400 levels. So what can you do? You can buy a 450 का put option. वही आपको सेम 7,500 का इन्वेस्टमेंट लगेगा फॉर एग्जांपल, एंड देन अगर वो रियली नीचे जाता है, लेट्स से अराउंड 430 के आसपास भी जाता है, तो अब आपको मल्टीपल टाइम्स रिटर्न्स मिल सकता है। तो आप दो ऑप्शंस में दोनों साइड में ट्रेडिंग कर सकते हैं। जब मार्केट गिरता है तब भी आप ट्रेड कर सकते हैं, जब मार्केट अप जाता है तब भी आप बाय बुलिश रह सकते हैं। सो एंड ये चीज़ कैश ट्रेडिंग में नहीं हो पाता है, जब अभी जैसे इतना वॉलेटाइल टाइम्स चल रहा है, राइट। आज हम लोग ने स्टॉक रेकमेंड किया या आपने स्टॉक बाय किया एंड 2-3 दिन होगा एंड उसके बाद वापस नीचे चला जाता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी। अभी there are so many reasons affecting the market, right? So यहाँ पे अगर आपको रियली अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो ये आप ऑप्शंस में देख सकते हो, क्योंकि ऑप्शंस में बिकॉज शॉर्ट टर्म में इतना ज़्यादा प्राइस मूवमेंट हो जाता है ना, तो आपका एडवांटेज और गेन उतना ही हो सकता है, राइट। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्शंस बेसिकली, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। अगर आप कॉल ऑप्शन लॉन्ग है या आप बाई कर रहे हैं, so what are you saying? You are saying that you are bullish on the market, right? कॉल बाई आप कब करोगे? जब आपको लगता है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, राइट। कॉल सेल यानी शॉर्ट कब करोगे? जब आपको लगता है कि स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा, राइट। देन अदर थिंग इज पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन आप बाई कब करोगे? जब आपको लगता है कि स्टॉक का प्राइस नीचे आएगा। एंड शॉर्ट कब करोगे? जब आपको लगता है कि स्टॉक इसके नीचे और जा ही नहीं सकता एंड इसके बाद आप ऊपर ही जाएगा, तब आप पुट ऑप्शन को शॉर्ट करेंगे, राइट। सो एक रियल लाइफ ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग ये एग्जांपल देख सकते हैं। यूएसए ने 1867 में रशिया से अलास्का खरीदा था, एंड दैट ओनली फॉर $7.2 million, जो कि वो टाइम पे अराउंड 2 सेंट्स पर एकड़। यहाँ का ₹2 आप समझ लीजिए, वो पर एकड़ आपको मिल रहा है, राइट। सो यूएसए ने क्या ये सोच के लिया होगा, क्योंकि उनको लगा होगा कि इतना ही $7.2 million का ही तो इन्वेस्टमेंट है, तो इससे अगर यहाँ पे कुछ लैंड में एरिया में कुछ ग्रो हो गया या कोई गोल्ड या कुछ मिल गया, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो सकता है। और अगर नहीं कुछ नहीं मिला, यू नो खाली जगह है पूरा एंड यहाँ पे कुछ ग्रो नहीं हो सकता, कुछ बना नहीं सकते, तो आपका मैक्सिमम लॉस, हम लोग का मैक्सिमम लॉस सिर्फ $7.2 million का, राइट। सो यहाँ पे उसके बाद जब उन लोग ने लैंड खरीदा, तब इसके बाद उसको पता चला कि अरे यहाँ पे तो बहुत सारे ऑयल ऑयल यहाँ पे प्रोडक्शन हो सकता है। हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ऑयल बैरल्स बनते हैं यहाँ पे एवरी ईयर, एंड उसका सिर्फ लैंड वैल्यू अभी के लेवल पे अराउंड $37 बिलियन का है, राइट। अब और वो अगर हम लोग ने सिर्फ $100 पर एकड़ मतलब ₹7,500 पर एकड़ के हिसाब से भी अगर हम लोग ये इतना बड़ा एरिया अगर हम लोग कवर करते हैं, तो $37 बिलियन ऐसे ही हो जाएगा, राइट। तो आप इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देख सकते हैं कि ये $7.2 million में $37 बिलियन इनको सिर्फ लैंड वैल्यू में मिल रहा है। गोल्ड या कोई नेचुरल रिसोर्सेज वो सब काउंट ही नहीं किया। सो ये जो डील है, ये जो ट्रेड है, वो यूएस के लिए कैसा साबित हुआ है? इट हैज एक्टेड लाइक अ कॉल ऑप्शन, राइट, क्योंकि उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम है एंड उसका मैक्सिमम लॉस सिर्फ $7.2 million का है, एंड उसके अगेंस्ट में उसको गेन कितना मिल रहा है, राइट। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कॉल ऑप्शन एक्चुअली ऐसे ही ट्रेड करता है। प्रॉफिट पोटेंशियल जो है वो अनलिमिटेड हो जाता है एंड आपका जो रिस्क है वो लिमिटेड रहता है इफ यू आर कॉल ऑप्शन बायर। नाउ रियल लाइफ एग्जांपल अगर आप देखें, I suppose everyone present here would be having some kind of a life insurance. अगर आप बिजनेस चला रहे होंगे तो आपके पास फायर इंश्योरेंस होगा। तो आप जब ऐसे टाइप के इंश्योरेंस लेते हैं, तब आपके दिमाग में ये नहीं होता कि हाँ मैं कल मर रहा हूँ तो इसके पहले मैं कुछ कर लेता हूँ, लाइफ इंश्योरेंस खरीद लेता हूँ। बट यू हैव दैट काइंड ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इफ देयर समथिंग हैपेंस, तो मेरे फैमिली का क्या होगा, राइट। सो सिमिलरली आप पुट ऑप्शन कब बाय करते हो?
क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप कल ही मार्केट क्रैश हो जाएगा, बट यू बाय इट विद द थॉट दैट व्हाट इफ देयर इज सम काइंड ऑफ अ न्यूज व्हिच कैन अफेक्ट द मार्केट एंड जिसकी वजह से मेरा पोर्टफोलियो वो नीचे गिर जाएगा। तो अगर आपका पोर्टफोलियो नीचे गिरता है एंड अगर आपके पास पुट ऑप्शन होता है, तो पोर्टफोलियो अगर नीचे जाता है तो आपका पुट ऑप्शन का प्राइस ऐसे मूव होगा। तो पोर्टफोलियो का लॉस आपका पुट ऑप्शन में गेन से कवर हो जाएगा। इसको हेजिंग बोलते हैं एंड ये वेरी वेरी हेल्पफुल। ये ऐसा जो मार्केट एनवायरनमेंट है, राइट, अब इससे डबल एडवांटेज क्या होता है, अगर आप सिर्फ कैश ट्रेडिंग करते हैं, राइट, आपका सिर्फ कैश पोर्टफोलियो है और आप चार्ट्स देखना आते हैं या कुछ भी आपको मतलब अगर हम लोग के रिकमेंडेशन के बेसिस पे आपने पुट ऑप्शन बाय कर लिया, राइट, so you buy a put option and now what happens if tomorrow the stock prices fall, market crash होता है maybe due to war or some inflation data, जिसके भी वजह से मार्केट नीचे गिरता है, तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो नीचे गिरेगा बट आपका पुट ऑप्शन का प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सो अभी क्या कर सकते हो ना, पुट ऑप्शन का जब प्राइस इंक्रीज हो जाता है, यू बुक प्रॉफिट्स इन पुट ऑप्शन एंड जो भी प्रॉफिट मिलता है वो आप वापस री इन्वेस्ट कर सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में, वही स्टॉक्स में एट अ लोअर प्राइस। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे आपको डबल एडवांटेज मिल रहा है। पुट ऑप्शन में तो गेन हुआ ही हुआ, बट उसके साथ साथ आप आपके कैश पोर्टफोलियो में आप इन्वेस्टमेंट करोगे एट अ लोअर प्राइस। सो जब मार्केट वापस ऊपर जाएगा तब आपको डबल एडवांटेज वहाँ पे मिल जाएगा, राइट। आपका स्टॉक्स का वॉल्यूम क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगा एट अ लोअर प्राइस, आपका एवरेज कॉस्ट भी लोअर हो जाएगा, राइट। सो ये बहुत ज़्यादा बड़ा एडवांटेज है पुट ऑप्शंस में। एंड इट इज सैड दैट इन इंडिया वेरी फ्यू पीपल एक्चुअली ट्रेड पुट ऑप्शंस, हमेशा तेजी के ही सोचते हैं, बट एक्चुअली मार्केट में जब करेक्शन होता है या अभी डे बिफोर यस्टर और मंडे का ही सिनेरियो अगर आप देख सकते हो, मंडे एंड ट्यूसडे अचानक से 2 बजे मार्केट क्रैश होने लगा ड्यू टू रशिया अनाउंसिंग दैट they have given an ultimatum to Ukraine, right? तो 2 बजे जैसे ही वो अनाउंसमेंट हुआ, निफ्टी लेवल पे वो 500 पॉइंट नीचे गिर गया, राइट। तो आपके स्टॉक्स, तो स्टॉक पोर्टफोलियो वुड बी ब्लीडिंग, बट इफ यू हैड अ पुट ऑप्शन यू वुड हैव मेड गुड मनी। एंड इतना ज़्यादा क्विक मनी था वो, एंड ये क्रैश के टाइम में ये इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल टू मेक क्विक मनी एज वेल, right? So before we get into hardcore trading, option trading में, it is very important to understand what we are doing. और इसमें अलग अलग क्या क्या इंटरप्रिटेशंस लेने के हैं, क्या क्या चीज़ें समझनी है, क्योंकि हमेशा कोई भी ट्रेड के बारे में आप पूरी तरह से जाने नहीं हो तो उसके पहले आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी जैसे कैश है, कैश में तो क्या होता है कि आप कोई भी प्राइस चल रहा है आप बाय और सेल करो, और इसमें कोई और पॉइंट्स टू रिमेंबर नहीं होता एज सच। बट ऑप्शंस में ये दूसरा थोड़ा एक चीज़ें समझनी पड़ती है, एंड जिसके बाद आप ऑप्शंस में ट्रेड आपको करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है। तो स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, लेट्स से अभी SBI अराउंड 450 रुपीज चल रहा है, राइट, और आपको लगता है कि वो ऊपर जाएगा। सो व्हाट कैन यू डू, यू कैन बाय अ 450 और अ 460 का कॉल ऑप्शन, राइट। तो ये CE लिखा होगा। तो ये जो 450 है, व्हाट डज दैट मीन, कि स्टॉक जो है वो 450 के ऊपर जैसे ही जाएगा तब आपको प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा ऑन एक्सपायरी, राइट। तो 450 के ऊपर जैसे भी हुआ, हर एक स्टॉक का अलग अलग लेवल होगा, 450, 455, 460, तो अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस है। तो ये जैसे ही ये 450 के ऊपर जाते हैं तो आपको रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, एंड ये जो 450 है वो आप एक प्रीमियम पे करके लेते हो, राइट। देन नेक्स्ट कम्स लॉट साइज। तो लॉट साइज क्या होता है, अभी जैसे SBI है, इसका लॉट साइज 1500 जैसे मैंने पहले भी बताया था। सो ऑप्शंस और फ्यूचर्स में हमेशा एक पर्टिकुलर लॉट होता है। फॉर एग्जांपल आप कैश में कैसा होता है कि कैश में आप सिर्फ एक स्टॉक खरीद सकते हो,
बट ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता है, आपको ऑप्शन से एक लॉट खरीदना पड़ता है या बेचना पड़ता है। सो एक लॉट में 1500 स्टॉक्स होते हैं, राइट। सो 1500 का एक साइज होता है जिसको आप ट्रेड करते हो, राइट। सो दैट इज व्हाट वी कॉल लॉट साइज। सो एक एक 450 का एक कॉल ऑप्शन का एक लॉट में आपको 1500 स्टॉक्स मिल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे 1500 SBI है, रिलायंस में 250 का लॉट साइज है, राइट। देन व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, नेक्स्ट वी लुक एट द प्रीमियम, ऑप्शन का प्रीमियम कितना है। सो अभी जैसा 450 का कॉल ऑप्शन है, राइट, 450 का कॉल ऑप्शन है, इसका लॉट साइज है 1500 फॉर SBI एंड इसका प्रीमियम कितना है, स्टॉक का प्रीमियम लेट्स से अराउंड 5 रुपीज है, राइट। 450 का कॉल ऑप्शन हम लोग बाई करने का सोच रहे हैं, तो एक लॉट हम लोग खरीद रहे हैं। एक लॉट में कितने स्टॉक्स होंगे, 1500 क्वांटिटी होगा SBI का, और आपको प्रीमियम पे करना है 5। तो ये प्रीमियम जो है वो एक लॉट का है, एक एक शेयर का है, राइट। तो आपको आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, दैट इज 5 इंटू 1500, दैट इज अराउंड 7500 आपका इन्वेस्टमेंट होगा, राइट। तो ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई आई थिंक। स्ट्राइक प्राइस हो गया, कौन से कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हम लोग ले रहे हैं। देन नेक्स्ट हम लॉट साइज, जो कि एक लॉट में कितना क्वांटिटी होता है शेयर्स के, 1500 इन केस ऑफ SBI। देन नेक्स्ट कम्स ऑप्शन प्रीमियम, जो कि द अमाउंट विच वी पे। सो 5 रुपीज़ अगर है तो 5 इंटू लॉट साइज होगा, तो 5 इंटू 1500, सो दैट इज 7500 आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। सो अगर आप बायर ऑफ द कॉल ऑप्शन है, राइट, बायर ऑफ एन ऑप्शन है, तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, राइट। और अगर आप सेलर ऑफ द ऑप्शन है तो आपको 7500 आपको मिलेगा, राइट। सो यही डिफरेंस होता है कॉल ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग में। और आपका अगर आप बायर ऑफ एन ऑप्शन है तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना है पता है, सिर्फ 7500 रुपीज। 7500 इज ऑल दैट यू कैन लूज, बट मैक्सिमम गेन तो अनलिमिटेड है फॉर कॉल ऑप्शन बायर, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक कितना भी ऊपर जा सकता है, राइट। सो दैट इज द मैक्स यू कैन, दैट इज द मिनिमम यू कैन लूज 7500 एंड मैक्सिमम इज नो लिमिट। बट इन केस ऑफ सेलर ऑफ एन ऑप्शन, तो आपका मैक्सिमम गेन होगा, अगर आप कॉल ऑप्शन सेल करते हो तो अब आपका मैक्सिमम गेन सिर्फ 7500 का होगा, क्योंकि आप अगर बायर है और आप बाय करने के लिए 7500 आप दे रहे हो, तो आप सेलर को कितना मिलेगा, मैक्सिमम 7500, राइट। सो दैट इज दिस, सेलर ऑफ एन ऑप्शन को सिर्फ 7500 ही गेन मिलेगा, और इसका रिस्क जो है वो अनलिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि अगर स्टॉक जितना जितना ऊपर जाएगा तो इसका लॉसेस इतना ज़्यादा इंक्रीज होते जाएगा सेलर ऑफ अ कॉल ऑप्शन का, राइट। नेक्स्ट कम्स एक्सपायरी डेट। सो आप देख रहे होंगे कि एक्सपायरी, आज जैसे निफ्टी का एक्सपायरी था। सो एक्सपायरी होता क्या है, तो हम लोग ने जो ये कॉल ऑप्शन के बारे में डिस्कस किया है, यहाँ पे ये पूरा जो डिस्कस किया है उसका एक टाइम वैल्यू होता है, कि यहाँ पे जैसे हम लोग को एक पर्टिकुलर डील करते हैं, राइट, कि इतने तारीख तक में मैं इतने पैसे दे दूंगा आपको, राइट। तो ये जो तारीख है वो आपका है एक्सपायरी, कि आपको इसके अंदर में आपको देना पड़ेगा, वरना ये कॉन्ट्रैक्ट आपका लॉस होगा या वॉट एवर, राइट। तो एक्सपायरी यहाँ पे 450 का कॉल ऑप्शन ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं SBI। आपको लगता है कि ये अप्रैल एंड तक ये 500 जाएगा, राइट। सो स्टॉक ऑप्शंस के लिए मंथली एक्सपायरी होता है एवरी लास्ट थर्सडे। सो 28 जो कि नेक्स्ट थर्सडे है, वो ये महीने का एक्सपायरी है फॉर स्टॉक्स। एंड ऑप्शंस के लिए तो एवरी थर्सडे, एवरी वर्किंग थर्सडे एक्सपायरी होता है इंडेक्स के लिए, राइट। तो जैसे आज निफ्टी का एक वीकली एक्सपायरी था, राइट। तो ये यहाँ पे अगर आप 450 का अप्रैल कॉल ऑप्शन लेते हो, तो ये 20 मतलब नेक्स्ट थर्सडे के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा।
तो इसमें इसके बाद आपका जो भी लॉस या प्रॉफिट होगा वही काउंट होगा। 28 अप्रैल के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा, राइट। तो ये एक चीज़ है ऑप्शन में। देन नेक्स्ट कम्स इंट्रिंसिक वैल्यू। यहाँ पे हम लोग को दो चीज़ देखनी होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। तो यहाँ पे ऑप्शन का जो प्रीमियम है, फॉर एग्जांपल आपने जैसे यहाँ पे 5 रुपीज़ दिया था, ये है। तो ये इस ऑप्शन का प्रीमियम में दो चीज़ें होती है, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। तो यहाँ पे इन द मनी ऑप्शन जो होते हैं वहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू जो डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक प्राइस एंड स्पॉट प्राइस। फॉर एग्जांपल SBI अभी 450 चल रहा है, राइट। और आपको या फॉर एग्जांपल यहीं पर देख लीजिए, यहाँ पे स्टॉक प्राइस कितना है, 110 रुपये, और स्ट्राइक प्राइस आपने 100 रुपये का लिया, क्योंकि आपको लगता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा। तो आपने ये ट्रेड एंटर करने के लिए 15 रुपये का प्रीमियम दिया, राइट। बट अगर आप ये दोनों का डिफरेंस देखोगे तो सिर्फ 10 रुपये का है, आपने 5 रुपये एक्स्ट्रा क्यों दिए? तो 5 रुपये आपने एक्स्ट्रा दिए है टाइम वैल्यू के लिए, क्योंकि अभी और एक्सपायरी के लिए और 8 या 6 दिन, 6 वर्किंग डेज बचे हैं, तो इसीलिए ये थोड़ा ज़्यादा आपसे मांग रहे हैं पैसा। तो ऑप्शन प्रीमियम जो इन द मनी ऑप्शंस होते हैं उसके लिए हमेशा ये टाइम वैल्यू फैक्टर होता ही है। तो और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होता है, राइट। कि एक्सपायरी अगर जैसे पास आता रहेगा तो ये टाइम वैल्यू आपका 0 होती जाएगी, राइट। नेक्स्ट कम्स टाइम वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन। द टाइम वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीमियम एंड द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो यहाँ पे आपने जो प्रीमियम पे किया है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, जो आपने प्रीमियम पे किया है 15 रुपीज़, और ये दोनों में जो डिफरेंस है, राइट, आपका स्टॉक प्राइस 110 है और स्ट्राइक प्राइस 100 है, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? 10 रुपीज़। सो डिफरेंस बिटवीन द टू इज योर टाइम वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि यहाँ पे जब जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि कल एक्सपायरी है, तो हाउ व्हाट आर द चांसेस कि कल स्टॉक, फॉर एग्जांपल रिलायंस है, कल अगर एक्सपायरी हुआ एंड व्हाट आर द चांसेस यू थिंक दैट रिलायंस कैन गो अप बाय 10%? तो एक दिन में 10% फॉर अ बिग कंपनी लाइक रिलायंस, इट इज वेरी लो, देयर इज वेरी लो प्रोबेबिलिटी, राइट। तो यहाँ पे आपका टाइम वैल्यू कुछ होगा ही नहीं और आपका प्रीमियम भी ऐसा कुछ खास होगा नहीं। बट अगर एक्सपायरी के लिए और 25 दिन है, तो आपके पास 25 दिन का टाइम है कि स्टॉक 10% ऊपर जा सकते हैं, तो आपका प्रीमियम थोड़ा हाई होगा, राइट। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये निफ्टी का आज का ही एक्सपायरी अगर आप देखोगे, सो 17,400 का कॉल ऑप्शन का प्रीमियम जो है वो अराउंड 0 के आसपास हो गया होगा, या 17,500 का प्रीमियम जो है वो 0 हो गया होगा। क्यों? क्योंकि जो एक्सपायरी है वो तो आज हो गया, राइट, एंड इसीलिए ऑप्शन का प्रीमियम 0 हो गया। बट अगर आप नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी का अगर आप ऑप्शन देखोगे तो उस पर कुछ अमाउंट, कुछ प्रीमियम आपको देना पड़ेगा, राइट। सो दैट इज वाई टाइम वैल्यू इज कंसिडर्ड। तो यहाँ पे हम लोग ये इन डिटेल जाते हैं इन द मनी, एट द मनी एंड OTM ऑप्शन, राइट। इन इन द मनी ऑप्शन क्या होता है? आपको लगता है कि ये स्टॉक जो है वो, ये ऑप्शन जो है वो आपको पॉजिटिव कैश फ्लो देगा एज सून एज इट इज एक्सरसाइज। मतलब अगर आप लेट्स से अभी स्टॉक का प्राइस 450 चल रहा है एंड अभी आपने ऑप्शन लिया है वो 440 का ऑप्शन लिया है, so this is in the money. Why? Because जो current market price है is higher than your option, right? ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस से अगर करंट मार्केट प्राइस हायर होगा तो वो इन द मनी ऑप्शन होगा, राइट। सेकंड जो कैटेगरी है वो एट द मनी ऑप्शन होगा, जब कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक रेट इज सेम एज द करंट मार्केट प्राइस, राइट। तो 450 का अभी स्टॉक प्राइस
चल रहा है मार्केट में एंड अपने 450 का ही कॉल ऑप्शन बाय किया, तो ये एट द मनी हो गया, राइट। एंड लास्टली OTM कॉल ऑप्शन। तो स्टॉक प्राइस अभी 450 चल रहा है एंड आपको लगता है कि स्टॉक 500 रुपये टच करेगा, बट आपको प्रीमियम उतना नहीं देना, आपको इन्वेस्टमेंट उतना नहीं करना है। So what can you do? You can buy a 470 call option, right? तो ये जो डिफरेंस है यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ऑप्शन का स्ट्राइक रेट जो है वो हायर है, स्ट्राइक प्राइस 470 है एंड ये करंट मार्केट प्राइस 450 है। सो आपका 20 रुपीज आप हायर स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो, सो दैट इज आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। तो अगर आप ये अभी बेचोगे तो आप आपका नेगेटिव कैश फ्लो हो जाएगा, राइट, क्योंकि आप जो स्ट्राइक प्राइस है वो दूर है, राइट। तो यहाँ पे सिंपली एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं निफ्टी का लेवल्स पे, ठीक है। अभी यहाँ पे इंडेक्स का प्राइस 17,500 है। आपको लगता है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा, सो व्हाट डू, यू बाय अ कॉल ऑप्शन। पर आपने 17,800 का कॉल ऑप्शन लिया और आपने प्रीमियम पे कितना किया, 50 रुपीज, राइट। तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होगा, क्योंकि हम लोग ने जैसे यहाँ पे पहले डिस्कस किया था कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होता है, राइट। तो वॉट एवर प्रीमियम दैट यू आर पेइंग इज टुवर्ड्स द टाइम वैल्यू, क्योंकि अभी अगर एक्सपायरी के लिए बिगनिंग ऑफ द मंथ है यहाँ पे, तो एक्सपायरी के लिए और पूरा महीना बाकी है, सो देयर इज हाई चांसेस कि ये 17,500 से 17,800 जा सकता है। तो इसीलिए आप ये एक्स्ट्रा टाइम वैल्यू देते हो, 50 रुपीज, वॉट एवर द प्रीमियम अमाउंट यू आर पेइंग इज फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ द ऑप्शन, क्योंकि एक्सपायरी थोड़ा दूर है। देन अगेन यू बाई लेट्स से 17,500 का अभी मार्केट पे रेट चल रहा है निफ्टी का, एंड यू बाई 17,500 का कॉल ऑप्शन, बट ओवर हियर यू आर पेइंग व्हाट 80 रुपीज का प्रीमियम। तो आप टेक्निकली अगर आप देखो तो दोनों ही इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, राइट, इन द मनी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन एंड एट द मनी ऑप्शन के लिए, बट यहाँ पे प्रीमियम हम ज़्यादा दे रहे हैं। वाई? दिस इज बिकॉज कि यहाँ पे क्योंकि 17,500 का कॉल ऑप्शन ऑलरेडी आपने लिया हुआ है, तो अभी इसके ऊपर जैसे ही मार्केट जाएगा तब आपका ये प्रॉफिट इंट्रिंसिक वैल्यू का वो इंक्रीज होते रहेगा, राइट, और आपको प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा फास्ट आपको देखने को मिलेगा। सो दैट इज वाई यू हैव टू पे हायर मनी फॉर द एक्स्ट्रा रिस्क दैट यू आर टेकिंग, बट जैसे ही आप एक्स्ट्रा रिस्क लेते हो आपका रिवॉर्ड भी उतना फास्ट आने लगता है, राइट। So that is the case with at the money call option. In the money कब होता है, जब 17,500 अभी मार्केट में रेट चल रहा है, बट यू बाय 17,300 का कॉल ऑप्शन, राइट। सो 17,300 का कॉल ऑप्शन आपने बाय किया, बट आपने प्रीमियम पे कितना किया है, 300 रुपीज आपने प्रीमियम पे किया, बट अगर आप देखो तो आपको सिर्फ 200 रुपीज देना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों में जो डिफरेंस है वो 200 रुपीज का है, राइट। current market price and the strike price का difference 200 rupees ही है, but you are paying 300 rupees, so 100 rupees जो है वो आपका टाइम वैल्यू पे जा रहा है, क्योंकि पूरा महीना बाकी है। सो इट इज हाईली लाइकली दैट स्टॉक प्राइसेस या मार्केट और ज़्यादा ऊपर जा सकता है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा उसके लिए, राइट। नेक्स्ट वी कम टू पुट ऑप्शंस। पुट ऑप्शंस में 17,500 अभी स्टॉक प्राइस या मार्केट प्राइस चल रहा है एंड यू थिंक दैट द मार्केट इज लाइकली टू गो डाउन, मार्केट अभी नीचे गिरेगा, सो व्हाट डू, यू बाय 17,200 का पुट ऑप्शन, राइट। ये दूर है, तो आपका प्रॉफिट कब होगा, एक्सपायरी के दिन, जब मार्केट का प्राइस जो है ये 17,500 के बदले ये 17,200 या 100 के नीचे जाएगा, तभी आपको रिटर्न्स उतने खास मिलेंगे, राइट। तो ये होता है पुट आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन, क्योंकि आपका स्ट्राइक प्राइस जो है वो दूर है, आपको इमीडिएट रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, राइट।
तो ये 17,200 के लिए आपने 50 रुपीज़ का प्रीमियम पे किया। तो यहाँ पे पूरा सेम चीज़ अगेन पूरा टाइम वैल्यू के लिए जाता है, क्योंकि आपका इंट्रिंसिक वैल्यू तो ज़ीरो है, राइट। नेक्स्ट वी कम टू एट द मनी कॉल पुट ऑप्शन। अभी मार्केट में इंडेक्स जो है वो 70,500 पे ट्रेड कर रहा है, एंड आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, so you buy a 17,500 का पुट ऑप्शन, राइट। 17,500 का पुट ऑप्शन आप इसीलिए लेते हो क्योंकि आपको लगता है कि मेरे को थोड़ा क्विक रिटर्न चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप जब दूर का ऑप्शंस बाई करते हो ना, तो आपको इवन दो मार्केट नीचे गिर रहा है, बट स्टिल you wouldn't be able to see much returns, क्योंकि पहले ये सारे ऑप्शंस या स्ट्राइक रेस में आपको रिटर्न्स मिलेंगे, देन फाइनली you'll get to see returns in this। जो जितने दूर के आप ऑप्शंस लोगे उतना आपको क्विक रिटर्न्स आपको पॉसिबल नहीं होगा, इवन दो मार्केट इज मूविंग इन योर डायरेक्शन, राइट। तो यहाँ पे 17,500 का पुट ऑप्शन आपने इसलिए लिया क्योंकि आपको लगता है कि मुझे थोड़ा क्विक रिटर्न चाहिए। इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा मार्केट में, 100 पॉइंट का मूवमेंट होगा आपको लगता है, सो यू बाय 17,500 का पुट ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर इंडेक्स 100 रुपये भी अगर नीचे गिरता है, 17,400 भी अगर जाता है, तब भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। बट अगर आपको लगता है कि सिर्फ 100 पॉइंट ही नीचे गिरने वाला है मार्केट, और अगर आप 70,200 का पुट ऑप्शन बाई करते हो, तो आपको उतना कुछ खास रिटर्न नहीं देखने को मिलेगा। सो दैट इज वाई एक्सपायरी के दिन मोस्टली लोग इन द मनी या एट द मनी पुट ऑप्शन ही बाई या सेल करते हैं, क्योंकि रिटर्न्स उनको ज़्यादा क्विकली देखने को मिलता है, राइट। 17,600 सेम केस, आपको जितना ज़्यादा क्विक रिटर्न चाहिए आप उतना इन द मनी ऑप्शन आप लोगे। जैसे ही मार्केट आपके डायरेक्शन में मूवमेंट देगा, आपका रिटर्न जो है वो ज़्यादा फास्ट आपको देखने को मिलेगा, राइट। नेक्स्ट इज हाउ टू ट्रेड योर व्यू। अभी यहाँ पे हम लोग ने ऑप्शन से समझ लिए, बट कौन सा ऑप्शन कब खरीदना है या कब बेचना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से बुलिश है, राइट, आज जैसे आपको लगा कि सुबह ही निफ्टी का जो ओपन एंड लो था वो ऑलमोस्ट सेम था, तो आपको लगता है कि यहाँ से आप इंट्राडे में मार्केट ऊपर जाएगा, so what can you do? You can buy a put option, buy a call option or sell a put option, right? And if you think that market आज bearish रहेगा, so what can you do? You can buy a put option or sell a call option। तो यहाँ पे आइडिया क्या है यहाँ पे कि जब आप बाई कॉल ऑप्शन बाई करते हो, तब आपको लगता है कि ये जो लेवल है वो लेवल वापस नहीं आने वाला, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, राइट, ऐसे जाएगा मार्केट। एंड व्हेन यू सेल अ पुट ऑप्शन, तब आपको लगता है कि स्टॉक इंडेक्स जैसे यहाँ पे ऐसे गिर रहा है, राइट, यहाँ पे एक सपोर्ट आया है, आपको लगता है, और यहाँ से ये थोड़ा एक माइनर बाउंस दिया है, तब आप यू कैन सेल अ पुट ऑप्शन ये लेवल का, ये स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे इसके नीचे जो स्ट्राइक प्राइस होगा, क्योंकि इंडेक्स जो है वो तो ऐसे करके ऐसे मूव ऊपर दे दिया है, सो दिस लेवल इज नॉट लाइकली टू बी ब्रोकन। और अगर एक्सपायरी आज है, तो यू कैन सेल दिस लेवल का पुट ऑप्शन, और आपको जो भी रिटर्न मिलेगा वो आपको पूरा प्रीमियम आप खा सकते हो, राइट, आप प्रीमियम मीटिंग कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि इरोजन एक्सपायरी के दिन इरोजन काफ़ी ज़्यादा होता है, so it is very in case on the day of expiry it is very easy, I would say, to make quick money intraday maybe, right? And when your view is bearish, what do? You can buy a put option, क्योंकि आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से और नीचे गिरेगा, एंड इट इज ये जैसे ये ऐसे मूवमेंट अगर होता है मार्केट में, जैसे ही ये प्रीवियस लो तोड़ दिया इंडेक्स, तो यू कैन शॉर्ट और बाय अ पुट ऑप्शन एट दिस लेवल, एंड जैसे ही ये नीचे गिरता है तब आपको मल्टीपल टाइम्स रिटर्न्स आपको देखने को मिलेगा इन केस ऑफ पुट ऑप्शन,
और अगर आप कॉल सेल करते हो तब आपका मैक्सिमम रिवॉर्ड क्या होगा, जो आपने प्रीमियम ऑलरेडी सेलिंग के टाइम मिल गया है आपको, राइट। सो फाइनली यहाँ पे एडवांटेजेस, इतना हम लोग इतना रिस्क तो ले रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो इसका एडवांटेजेस क्या है। सो लाइक आई सेड कि एफ एंड ओ जो है ऑप्शंस में, यू कैन वेरी वेरी आप अच्छे से आपके कैश पोजीशन, आपके अगर आप कैश ट्रेडिंग करते हैं तो आप अच्छे से अपने पोर्टफोलियो बचा सकते हैं, राइट। क्योंकि आपको लगता है आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, पर आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट करेक्शन आ सकता है, सो आप इजीली एक स्टॉक ऑफ मार्केट का इंडेक्स का पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो। अगर मार्केट ऊपर गया तो आपका कैश पोजीशन से आपको रिटर्न तो मिल ही रहा है, बट अगर मार्केट नीचे गया तो आपका जो लॉस होगा वो एटलीस्ट रिकवर हो जाएगा फ्रॉम द प्रॉफिट्स इन पुट ऑप्शन। सो इट इज अ वेरी इफेक्टिव टूल फॉर हेजिंग डेरिवेटिव्स, राइट। अट्रैक्टिव रिटर्न, तो यहाँ पे आपका जो कैपिटल है वो काफ़ी कम होता है इफ़ यू आर कॉल ऑप्शन बायर और अ पुट ऑप्शन बायर। तो आपका कैपिटल जो है वो काफ़ी लिमिटेड है, एंड उस पर आपको काफ़ी अट्रैक्टिव रिटर्न मिल सकते हैं। 40-50% इंट्राडे मूवमेंट हो ही जाते हैं ऑप्शन में। तो अगर आपका टाइमिंग राइट होता है तो यू कैन मेक वेरी गुड रिटर्न्स इन केस ऑफ ऑप्शन। हाई लेवरेज ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में टिपिकली आपको वेरी स्मॉल अमाउंट आपको देना पड़ता है, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे एस बी आई का हम लोग ने एग्जांपल रीड किया था, 1500 हम लोग एक लॉट पे लेते हैं, राइट। 1500 शेयर, स्टॉक का प्राइस कितना है 450, राइट। सो आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आप कितने का एक्सपोजर ले रहे हो, 150 इंटू 450, दैट इज अराउंड 6,75,000 का आप एक्सपोजर ले रहे हो। बट आप पे ऑप्शंस के लिए आप पेमेंट कितना कर रहे हो, अराउंड 10,000 15,000 रुपीज ही। सो आप 15,000 10,000 15,000 का इन्वेस्टमेंट में आप 6,75,000 का एक्सपोजर ले सकते हो, और इसमें मैक्सिमम रिस्क आपका सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम अमाउंट ही है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अब आपका फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेसमैन है तो आपको कितना कैपिटल डालना पड़ता है और आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है, राइट। 10-12% अगर आपको रिटर्न्स मिल जाता है तो इट इज मोर देन इनफ। बट अगर आप सेम चीज ऑप्शंस में आप इम्प्लीमेंट करते हो, विद गुड रिस्क रिवॉर्ड, स्टॉप लॉस आप अच्छे से फॉलो करोगे, तब आपका जो रिटर्न्स होगा इट विल बी मच मच हायर देन एनी टाइप्स ऑफ बिजनेस और इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग, वॉट एवर दैट मे बी, राइट। तो यहाँ पे लेवरेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑप्शन ट्रेडिंग में। लिमिटेड रिस्क, जैसे मैंने बताया कि आपका मैक्सिमम जो लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम अमाउंट आपने जो पे किया है फॉर ऑप्शन बाइंग वही तक ही लिमिटेड है। उससे ज़्यादा अगर आपका व्यू इतना नेगेटिव भी हो जाता है, इवन दैट डजेंट मैटर, क्योंकि अप टू अ पॉइंट 7,500 ही आपका मैक्सिमम लॉस होगा इफ यू आर बाइंग अ कॉल ऑप्शन। 7,500 आपका इन्वेस्टमेंट होगा तो मैक्सिमम यू कैन लूज आउट इज 7,500, राइट। ऑपरेशनल इन ऑल मार्केट्स, तो यहाँ पे ऑप्शंस जो है वो आप अलग अलग स्ट्रैटेजी से या कॉम्प्लीमेंट्री एक होता है। सो स्ट्रैटेजी आप जैसे बनाओगे, आप हर एक मार्केट में, अगर आप बुलिश मार्केट हुआ तो बुलिश मार्केट में आप ये ट्रेड कर सकते हो, बेरिश मार्केट हुआ, मार्केट नीचे गिर रहा है तब भी आप ये ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, रेंज बाउंड मार्केट हुआ तब भी आप ऑप्शन कॉल सेलिंग या पुट सेलिंग की वजह से आप रिटर्न्स कमा सकते हो, राइट। तो यहाँ पे if you once you start options trading, it opens a plethora of trading strategies। फ्यूचर्स के फ्यूचर बाय करके आपने पुट ऑप्शन बाय कर लिया, तो फ्यूचर्स में मार्केट ऊपर गया, पुट ऑप्शन से आपको एक हेजिंग मिल गया, राइट। सो देयर आर सो मेनी स्ट्रेटजीज दैट यू कैन डू विद ऑप्शन ट्रेडिंग, एंड वो एप्लीकेबल है हर एक मार्केट सिनेरियोस में। अगर आप सिर्फ कैश ट्रेडिंग करते हो तब आप सिर्फ और सिर्फ बुलिश टाइम पे ही इन्वेस्टेड रह सकते हो। मार्केट तेजी हुआ तब भी आपको रिटर्न्स मिलेगा, और मार्केट गिरता है तब आपको पोर्टफोलियो ब्लीड करने लगेगा, राइट।
बट ये ऐसा ऐसा ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता है. इफ यू आर गुड ऑप्शन ट्रेडर, आप हर एक मार्केट में यू वुड बी एबल टू गेन गुड मनी. लेस प्राइस, हाई वॉलिटिलिटी. तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि इंट्राडे में भी इतना ज़्यादा वॉलिटिलिटी होता है, तो अगर आपका टाइमिंग राइट होता है तो आप विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इंट्राडे 5-10 मिनट्स में भी आप गुड मनी बना सकते हैं, राइट. तो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, हम लोग को ये समझना है कि ऑप्शन ट्रेडर्स पैसा कैसे हारते हैं. हम लोग ने बहुत सारी जगह पे ये सुना है, अरे यार स्टॉक मार्केट में मैं मेरे डूब गए, पैसे डूब गए. बट ये होता क्या है, लोग जो है वो अपने लॉसेस को ठीक से अपना रिस्क इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं कर पाते, अपने स्ट्रैटेजी ठीक से फॉलो नहीं करते, तभी उनका लॉस होता है. अगर स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, जैसे ही वो ट्रिगर होता है तो आपको एग्जिट करना होता है. आपको ऐसा नहीं, क्या क्या पता कि कल सुबह मार्केट ऊपर ओपन होगा तो ये ऑप्शन का प्राइस और सारा इंक्रीज हो सकता है. तो ऐसा नहीं करना चाहिए. जैसे ही स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, you should exit because there is a reason why you have put some kind of a stop loss, right. अगर आपका व्यू ये लेवल, पर्टिकुलर लेवल के नीचे नेगेटिव हो जाता है, आपका ट्रेंड डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है, सो दैट डजंट मेक सेंस टू कीप ऑन होल्डिंग ऑन टू दैट ट्रेड, राइट. अगर आपका व्यू ही रॉन्ग हो गया तो यू शुडंट कीप ऑन होल्डिंग दैट, राइट. तो यहाँ पे इट इज important to understand why traders lose money. First of all, they lack knowledge. They do not understand. हम लोग को अगर एक पर्टिकुलर ट्रेड में समझ ही नहीं आता कि क्या क्या चीजें होती है, राइट, तो उसकी वजह से हम लोग को लॉस हो जाता है. अब अभी इफ आई डू नॉट अंडरस्टैंड ऑप्शन सेलिंग और मैंने ऑप्शन सेल कर दिया, तब मेरे को लॉस होगा. वाई? बिकॉज आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि मेरे को यहाँ पे मैक्सिमम जो गेन है वो लिमिटेड है, पर मैक्सिमम लॉस जो है वो अनलिमिटेड है. ये पर्टिकुलर ट्रेड में आई वुड लूज. देयर इज नो लिमिट टू द लिमिट, देयर इज नो लिमिट टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लॉस आई कैन मेक, राइट. यहाँ पे कितना भी अब मेरे को लॉस हो सकता है. सो विदाउट अंडरस्टैंडिंग दैट, इफ आई एंटर अ ट्रेड, सो दैट इज the one of the main reasons why people lose money, right. Lack of knowledge is very very dangerous. Lack of discipline, जैसे मैंने बताया कि जैसे स्टॉप लॉस फिगर होता है, one should exit, right. So, अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो यू नेवर नो कि और ज़्यादा लॉसेस भी हो सकते हैं. ट्रेडेड बेस्ड ऑन टिप्स. अभी कैसा होता है कि व्हाट्सएप में भी मैसेजेस फॉरवर्ड होते हैं, राइट. सो वन शुडंट ट्रेड बेस्ड ऑन दैट, क्योंकि कभी यू नेवर नो कि ये इंफॉर्मेशन, ये जो सोर्स है, ये जो टिप है, वो कौन स्प्रेड कर रहा है, राइट. सो यू डू नॉट नो कि ये आते आती खबरी होती है एंड वो उसके बेसिस पे ट्रेड होता है, तो देर इज 70 to 80% चांस कि ये रॉन्ग हो जाएगा, राइट. लैक ऑफ पेशेंस. आपने ट्रेड एंटर कर लिया, बट आप प्रॉफिट एंड लॉस स्क्रीन के सामने ही आप देखते रहते हो, राइट. तो ऑप्शंस में तो कैसा होता है कि वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो 1 मिनट में या 2 मिनट में अचानक से शार्प फॉल आता है, फिर अगेन वापस रिकवरी हो जाती है, राइट. तो आप जैसे ही नेगेटिव आपका P&L देखते हो, आप जल्दी से जल्दी आप एग्जिट कर लेते हो, क्योंकि आपको पेशेंस नहीं होता है, राइट. तो पेशेंस ना होना इज वेरी वेरी डेंजरस, अगेन, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर टारगेट रखा है, एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस रखा है, राइट. तो आपको ये जो आपने सोचा है वो आपको फॉलो करना चाहिए. इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अ चार्टिस्ट कैन नॉट मेक मनी, बट अ गुड ट्रेडर विल एक्चुअली मेक मनी. Why is that? Because they actually follow what they plan to do, right. Lack of risk management एक बहुत बड़ा important फैक्टर है. रॉन्ग ट्रेडिंग इन पोर्टफोलियो एलोकेशन. सो अभी जैसे आपके पास 1 लाख रुपीज है, तो अगर आप पूरा 1 लाख रुपए एक ही ट्रेड पे लगा दोगे, तब अगर आपको लॉस होता है, वो ट्रेड अगर नेगेटिव होता है, तब आपका कैपिटल का वाइप आउट हो जाएगा, राइट. तो वन शुडंट पुट
all the money into the same basket, right? All the eggs into the same basket, that's what we say always. तो सेम चीज यहाँ पे भी होता है, हर एक ट्रेड में एक पर्टिकुलर एलोकेशन होना चाहिए एंड वो बेसिस पे ही आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ट्रेड में ही आपने 50% 60% कैपिटल डाल दिया, राइट? एंड लास्टली इज ट्रेडिंग विद इमोशंस। अब जब आप ट्रेड करते हो तब आपको इमोशंस दूर रहने चाहिए। वाई इज दैट? क्योंकि अब जब इमोशंस होता है, कोई भी फॉर एनी लाइफ सिचुएशन, जब इमोशनली आप डिसीजन लेते हो आप हमेशा गलती करते हो, राइट? ये ह्यूमन बिहेवियर है। बट इफ यू मेक knowledgeable decision, you're very less likely to make a wrong decision, right? So ये ट्रेडिंग अगर आप इमोशंस के साथ करते हो तो आप यू शुडंट बी ट्रेडिंग, दैट्स व्हाट वी ऑलवेज थिंक, राइट? तो ये सारे चीजें अगर आप करते हो तो आपको फाइनली एक आपको लॉस ही देखने को मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। सो दिस इज व्हाट यू ऑल शुड अवॉइड डूइंग, राइट? सो फाइनली ऑप्शन ट्रेडिंग में थोड़े की पॉइंट्स है, यू वन शुड रिमेंबर। ऑलवेज मेंटेन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस जैसे ही आप डालोगे एंड आप फॉलो करेंगे तब आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से होगा एंड वो आपको अच्छा ट्रेडर, ऑप्शन ट्रेडर्स बना सकते हैं। नेवर डू एवरेजिंग ऑफ लूजिंग ऑफ पोजिशंस। अभी कैसा होता है कि ऑप्शंस का प्राइस प्रीमियम जो है वो काफ़ी ज़्यादा डीके होने लगता है। आपने 100 में लिया और आपका व्यू रॉन्ग हुआ है एंड ये 50 रुपये आ गया। सो व्हाट पीपल डू, दे बाय 50 पे दो पोजिशंस ले लेते हैं, राइट? सो इससे क्या होता है, इनका 100 रुपीज़ पे एक लिया एंड 50 में दो लिया, तो इसके पास इनके पास कितना है, 3 पोजिशंस है एंड इसका एवरेज प्राइस अराउंड 50 रुपीज़ हो जाएगा, 75 रुपीज़ हो जाएगा, राइट? सो दिस इज वन शुड नॉट डू एवरेजिंग ऑफ ऑप्शंस। लूजिंग पोजिशन जब भी होते हैं तब लोगों का इंक्रीमेंटल लॉस होता है, क्योंकि 50 रुपीज़ के बाद भी अगर जैसे 25 रुपये आ गया तब और ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा उनका लॉसेस, राइट? सो एज लॉन्ग एज आपका जो व्यू है वो करेक्ट नहीं है एंड ऑप्शंस जो है वो आपका पॉजिटिव टेरिटरी में नहीं है, तब तक आपको एवरेजिंग नहीं करना चाहिए। दैट इज व्हाट वी सजेस्ट। व्हेन ऑप्शंस नियर एक्सपायरी, द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन रिड्यूसेस ड्यू टू टाइम डीके, राइट? जैसे जैसे एक्सपायरी का टाइम पास आता रहेगा, जो ऑप्शन का जो वैल्यू है वो एरोड होने लगेगा, राइट? लॉसेस आर लिमिटेड इन बाइंग ऑफ ऑप्शन इन कंपैरिजन टू सेलिंग ऑफ ऑप्शन। सो हमेशा अगर आप स्टार्टर है ऑप्शन ट्रेडिंग में, यू शुड ऑलवेज बी अ कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बायर, नॉट अ सेलर, क्योंकि बायर का जो रिस्क है वो लिमिटेड होता है बट सेलर का जो रिस्क है वो अनलिमिटेड हो जाता है। तो जैसे आप once you become a pro in options trading, you can definitely enter selling, start selling options. But for beginning, one should always be a buyer of an option, right? Always prefer to take view in options closer to market price. So अभी ज़्यादा दूर का हम लोग को स्ट्राइक प्राइस लेना नहीं चाहिए, क्योंकि देर इज वेरी लेस चांसेस कि वो लेवल आएगा, राइट? सो हमेशा जो करंट मार्केट प्राइस है उसके आजू बाजू का ही स्ट्राइक प्राइस पे आपको ट्रेडिंग करना है। एंड फाइनली, टाइमिंग ऑफ एंट्री इन ऑप्शन इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि इतना ज़्यादा वॉलिटिलिटी होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, सो इसमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी टाइमिंग जो है वो ब्लू चिप कंपनीज होती है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि ओवर द टाइम 2 साल 3 साल 4 साल के बाद आपको रिटर्न्स हमेशा दिखते ही है फॉर ब्लू चिप कंपनीज। बट ऐसा ऐसा ये हम लोग ऑप्शंस के बारे में बोल ही नहीं सकते, क्योंकि एक तो एवरी मंथ एवरी वीक एक्सपायरी होता है एंड इसमें वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। जो आज सुबह 10 रुपये में ऑप्शंस
आपको मिल रहा था, वो एंड ऑफ द डे में 200 रुपये में भी आपको खरीदने पड़ सकते हैं, राइट। आप एक्सपायरी का आज ही आप एग्जांपल देख सकोगे, राइट। तो टाइमिंग इज ऑफ वेरी वेरी important in options, right? So this is it for now. I'm looking for some questions if you have any. Otherwise, we are done for the day. सेशंस इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीक में. सो यू आर मोस्ट वेलकम टू अटेंड दैट एज वेल. There are no questions as such, but if you have any doubts or questions, you can uh, really send it to us at research@ifl.com, and we would be more than happy to reply your queries. So thank you for attending this webinar. Hopefully see you in the next week's webinar. Thank you.